सभी सज्जनों को सतनाम साहिब बंदगी, सत्य कबीर, महाचेतन सार स्वरूप परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए ये हमने आपके सामने अपने सामने एक प्रश्न रखा है। सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ क्या है? सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ क्या है? इतना थोड़ा सा इशारा भी कर देते हैं। अगर कोई किसी वस्तु विशेष का अगर नाम लेके इसको बताना चाहता है तो पहले ही बता देते हैं ये उत्तर उनका बिल्कुल गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। तो हमें जो मनुष्य तन मिला है ये हम सबको याद रखना है। हम किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, हमें ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इसको नर नारायणी देह कहा गया है। स्वयं नारायण ने अपने स्वरूप पे नर को बनाया है और ये देव दुर्लभ मनुष्य तन भी कहा गया है। मनुष्य तन की प्राप्ति देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों? ये वो जामा है, अगर चाहें तो जन्म मरण के अथाह भय से भयक्रांत करने वाला जो दुख है उससे छुटकारा होता है। लेकिन होता क्यों नहीं है? सबको बहुत जो भी चाहिए, आज जो वर्तमान युग में अगर किसी को किसी भी चीज की जरूरत है तो वो तुरंत चाहिए। तुरंत चाहिए, कुछ भी ना करना पड़े। तो ऐसे ही हमें थोड़ा बहुत भाव बना हमारे अंदर, जिज्ञासा हुई, बस इतना सुन लिया, बगैर गुरु के ज्ञान नहीं है, बगैर गुरु के मुक्ति नहीं हो सकती है। बस सुबह नहाए धोए अपना किसी साथी के साथ चले गए, सत्संग सुना, गुरु बनाया और गुरु ने अपना गुरु मंत्र दिया और कुछ नियम उसको बता दिए, बस गुरु भी बन गए, हम उनके शिष्य भी बन गए और सपने में ही बस हमारी मुक्ति भी हो गई। ये निराधार भ्रम है। ना तो गुरु को पता हमारे बारे में, ना हमें पता गुरु के बारे में। जो हमें बताया गया है वो सत्य है या ये शिष्य मेरी शरण में आया है, क्या इसका अंतःकरण उस अवस्था पे है, कुछ शुद्धता है, ये चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो नाना प्रकार की भ्रांतियां हैं, हमें इनसे निकलना चाहिए। कबीर साहिब ने बड़े सुंदर वाणी में कहा है, ध्यान से सुनिएगा, सिंह साध की एक मता जीवत ही को खाए। सिंह साध की एक मता जीवत ही को खाए।
भावहीन मृतक दशा ताके निकट न जाए। भावहीन मृतक दशा ताके निकट न जाए। तो यहां पे सतगुरु कबीर साहब बताना चाह रहे हैं, एक तो दिमाग से ये निकाल देना कि हम किसी, क्यों जैसे सतगुरु कबीर का नाम आता है तो सोचते हैं ये भी कोई रामपाल का शिष्य है। हम ऐसे वैसे किसी बाबा के शिष्य नहीं है हम। तो यहां पे समझा रहे हैं, जो सिंह कहा गया शेर को, जंगल का राजा जो शेर है, सिंह साध, साध कहा गया है सच्चे साधु के लिए। कह रहे सिंह साध की एक ही मता, जीवत ही को खाए। अब यहां पे कह रहे हैं जो एक सच्चा साधु होता है और एक शेर जो शेर होता है, दोनों की एक मत होती है। क्या मत होती है? शेर मरे हुए जानवर को नहीं खाता है, वो खुद शिकार करता है तब खाता है। पहले तो ऐसा ही था, जो साहिब ने कहा वो सत्य का है। अब पता नहीं भूख में खा भी लेते हो तो पता नहीं है, लेकिन शेर खुद शिकार करके खाता है, मरे हुए जानवर को वो नहीं खाता है। कह रहे सच्चा साधु भी जीवत, कह रहे वो मरे हुए शिष्य, खाने का मतलब है कि सिंह साध की एक मता जीवत ही को खाए। तो यहां पे दोनों के लिए आ गया, जिंदे को ही वो खाते हैं। तो सच्चा साधु भी जिंदे शिष्य को ही खाता है। खाने का मतलब है वो अपनी शरण में ग्रहण करता है जिंदे, जिंदे शिष्य को। मरे मरे को क्या करेगा? सच्चा साधु मरे शिष्य का क्या करेगा? वो जिंदे का मतलब है जो जागृत हो चुका है, जो शिष्य जागृत हो गया है, परमात्मा से अटूट प्रेम की जागृति उसके अंदर पैदा हो गई है, वो सच्चा भाव पैदा हो गया है। जब वो गुरु देखता है ये मेरी शरण के लायक है। आजकल के गुरु क्या देखते हैं? माना मैं मांस बेचता हूं, मैं शराब बेचता हूं, पीता भी हूं, खाता भी हूं, सब शौक मौज करता हूं, फिर भी आसानी से गुरु अपनी शरण में ले लेता है। सच्चा गुरु तब तक ठीक है, उनका सत्संग सभी के लिए है, लेकिन शिष्य तब धारण करेगा उसको पहले बता दिया जाएगा, आप अपना इस तरह का आचरण, अपने आचरण को इस तरह से ढालिए, तब आप मेरे पास आना। तो पहले गुरुओं का भी यही था, हर किसी को वो शिष्य नहीं बनाते थे, वो देखते थे, जब पूर्ण होता था तो यह जबरदस्ती नहीं है ना, क्यों अध्यात्म मार्ग में आ रहे हो? हम तो सनातनी है और सनातन धर्म है हमारा, बस उस धर्म को ही जान जाइए आप। सनातन सत्य है। पवित्र गीता में भी श्री महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, वह अर्जुन सत्य का अभाव चारों युगों में कभी नहीं रहा। हाँ, उस पर पर्दा डाल दिया जाता है, लेकिन पूरी पूरी तरह से वो ढका नहीं जा सकता, किसी न किसी माध्यम से सत्य उजागर होता है, उस सत्य को पकड़ लीजिए। इसलिए हमने स्क्रीन पे लिखा है, सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ क्या है, उसका नाम बताएं। जो साधु महाराज, हमें पूछना चाहिए अपने अपने गुरुओं से, सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? हम अभी इसको खोलेंगे नहीं,
15 अगस्त हमारे देश की आजादी का दिन है। उस दिन से सतगुरु कबीर साहिब का प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक, जो बिल्कुल शुद्ध 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 है, जिसको हम अनंत सत्संगों में सुना है, वह नाम कहते हैं कलयुग में नाम आधारा, सुमर सुमर जीव उतरो पारा। वो केवल नाम, हमने उसको शब्दों के माध्यम से उसको समझ लिया है, शब्दों के माध्यम से हम उसको जपते हैं। वो नाम नहीं है। ये आप भी हम सब जानते हैं, सुनने में आया है गुरुजनों के द्वारा कि वो नाम अलग है, उसको लिखा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता, उसको सुना नहीं जा सकता। तो कबीर साहिब को पता था कलयुग, जब कलयुग आगे, जब जैसे ही बढ़ता चला जाएगा, कलयुग की जो चरम सीमा वो बढ़ती चली जाएगी, तो पाखंड भी बहुत फैलेगा। इसलिए वो हमारे मार्गदर्शन के लिए अपनी बीजक वाणी छोड़ के गए हैं। अगर इस चैनल पे उस बीजक को शुरू किया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा 2-4 रोज में। अन्य हमारा तो विचार है केवल बीजक के लिए अलग एक नया चैनल बनाएंगे, उस पे सतगुरु कबीर साहिब का वो मोक्षदायिनी, वो पवित्र वाणी, कैसे मोक्ष होगा, क्या करना है हमें, कैसे इस अंधकार से निकलेंगे, कैसे इस पाखंड के भरम जाल से हम दूर होंगे, सार कोई शब्द ऐसा छोड़ा ही नहीं है सतगुरु कबीर साहिब ने कि हमारे अंदर कोई प्रश्न ही पैदा हो पूछने के लिए। तो हमें अपने अपने गुरुओं से पूछना है, गुरुजी ये बताएं सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ क्या है, क्या नाम है उसका। ये हम बार बार इसलिए कह रहे हैं, जब 99% तो उत्तर सही नहीं मिलना, इतना भी हम बता रहे हैं। तो जब हम अध्यात्म को अपना रहे तो हम विचार ही नहीं करते हैं, बगैर विचार। एक केवल परमात्मा की भक्ति ही ऐसी है जिसपे हम कोई विचार ही नहीं करता है। किसी भी गुरु को परमात्मा मान लेते हैं, किसी गुरु को भगवान मान लेते हैं, किसी को जगत गुरु मान के बैठ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और सब कुछ सामने हो रहा, दुनिया भर का बवाल खड़ा है साधु संतों के ऊपर। भाई सच्चा गुरु इन सब झमेले से अलग होता है। जब धर्म ग्रंथ का पता चलेगा तब अध्यात्म आगे चलेगा, तब वो हमारी समझ में आएगा हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और सच्चे गुरु की पहचान भी हो जाएगी। सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ क्या है, सब कुछ इस चैनल के माध्यम से, या नया जो चैनल बनाएंगे अभी बता रहे हैं हम, आपको बता देंगे, तो सब कुछ बताया जाएगा। सबसे बड़ा ग्रंथ क्या है। जल्दबाजी नहीं करनी है, हम सब काम में अपना विचार विमर्श करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तब जाके उस काम को हम करना शुरू करते हैं। लेकिन जहां परमात्मा की बात आती है, भक्ति की बात आती है, वहां कोई भी विचार नहीं करते। कोई भी प्रवचन सुन रहे हैं हम, हमें उसकी सत्यता का पता ही नहीं है, क्यों, हम स्वयं तो पढ़ते ही नहीं है।
हम बार बार कई बार बोले भी है, पवित्र गीता को स्वयं से पढ़ें, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। स्वयं से पढ़ें, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जो अभी हम कबीर साहब के शुद्ध बीजक की बात कर रहे हैं, उसका मिलना दुर्लभ है, ये भी समझ लेना। ये नहीं है किसी भी अमेज़न से या इंडिया मार्ट से उसको खोज लेंगे और उसको मंगा लेंगे घर बैठे, नहीं मिलेगा। बहुत सारे आ जाएंगे बीजक, लेकिन शुद्ध बीजक नहीं मिलेगा। भाई जो लिखा गया है उसमें मिलावट भी तो की जा सकती है, इस बात पे भी तो ध्यान दीजिए। हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट भी तो की जा सकती है। हमारे देवताओं पे उनके चरित्र को उछालने के लिए हमें उनके सदमार्ग पे जो शिक्षा, जो आदर्श हमें मिलता है, उससे डिगाने के लिए उनमें मिलावट भी तो की जा सकती है, ये भी तो हो सकता है। देखो, अगर किसी को खोजना, खोज लीजिए। अभी हमने धर्म ग्रंथ की बात की है, सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? और ये भी बता देते हैं, अभी तक हमने यही सुना है 3 प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं शरीर 6 प्रकार के होते हैं। शरीर 6 प्रकार के होते हैं। अपने शिष्यों को बताएं 6 प्रकार के शरीर कौन कौन से होते हैं। अभी हमने यही सुना है मुक्ति 1 प्रकार की होती है, लेकिन मुक्ति 4 प्रकार की होती है, जो हमारे ग्रंथों में वर्णित है। और जो 5वीं मुक्ति है वो स्थायी मुक्ति है, जिसका खुलासा सतगुरु कबीर साहिब का मूल ग्रंथ बीजक, जो सत्यवाणी है, जिस बीजक का मिलना दुर्लभ है, उस 5वीं जो मुक्ति है, स्थायी मुक्ति है, सत्य मुक्ति है। वो कैसे प्राप्त होगी, उसका मार्ग क्या है, भक्ति क्या है? जब गुरु की शरण में जाओगे तो गुरु आपको देगा क्या? सब कुछ खुलासा बड़े अच्छे से उसको समझाया जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं जिसका साधक को पता ही कुछ नहीं है। फिर से याद रखना, 15 अगस्त को फर्स्ट रमैनी डाली जाएगी। सतगुरु कबीर साहब ने अपने मुखार विंद से जिस सत्य का उपदेश दिया है, उस समय सतगुरु कबीर साहब ने मुगल साम्राज्य था, देश को, समाज को बहुत अच्छी दिशा दिखाई थी, लेकिन फिर दुनिया भर का पाखंडवाद फैल गया, सब भूल गए। एक कहावत है ना, मुंह से पाई सुपारी पंसारी बन बैठा। थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित हुआ, दुकान खोल के बैठ गए। मुंह से को एक सुपारी मिल गई कहीं से, अब मुंह सा तो खुश हो गया, चूहा कहने लगा मेरे से बड़ा कोई पंसारी नहीं है। वही हाल है आज। तो 2-3 दिन में अगर इस चैनल पे अगर हम डालेंगे, इस चैनल पे कुछ प्रॉब्लम है इसलिए हम बता रहे हैं, नया चैनल बनाएंगे, उसका नाम आपको कल परसों तरसों में बता दिया जाएगा। उस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। 15 अगस्त से सत्य का प्रचार प्रसार होगा। मानना नहीं मानना वो आपके हित में, आपकी अपनी मर्जी है। क्यों, आपका अपना मन है, बुद्धि है, अपने आप के विचार हैं। सतनाम सत्य कबीर।